फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए उर्दू से मुतालिक सबक नंबर 5 को देखने वाले हैं, जिसमें से थ्योरी क्लास में आज का जो सबक है आपका वो है सुनने और बोलने का किरदार से मुतालिक बात करने वाले हैं। यानी आपके जो उर्दू का पेपर है उसमें 30 सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर के जो सवालात होते हैं वो सवालात आपको पेडागोजी से मुतालिक होता है। पेडागोजी से मुतालिक सवालात को हल करने के लिए आपको थ्योरी क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आज के क्लास थ्योरी क्लास जो 5 नंबर है आपका सुनने और बोलने का किरदार से मुतालिक बात करेंगे। इसी तरह के क्लासेस को देखने के लिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे सभी साथी यहां से जुड़ करके फायदा ले सके। इससे पहले के जो क्लासेस थ्योरी हो चुके हैं सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए उर्दू के जो पेडागोजी से मुतालिक सवालात हल करना है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के क्लास में जो है सुनने और बोलने का जो किरदार है उससे मुतालिक हम लोग बात करते हैं। सबक नंबर 5 में जो है आपका सुनने का किरदार से मुतालिक है, इसको देखते हैं। एक बच्चा जो है अपने खानदान और मुआशरे के लोगों की बात को सुनता है और नकल करता है और बोलना सीखता है। एक बच्चा क्या करता है कि अपने खानदान और मुआशरे के लोगों की बात को सुन करके और उनको नकल करके बोलने के लिए सीखता है। सुनने के जरिए से ही बच्चे में सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत पैदा होती है। यानी एक बच्चा जो है सुन करके किसी भी वर्ड या अल्फाज को जब तक वो सुनता नहीं है तो वो उस चीज को सही तरह से नहीं निकाल सकता है या बोल नहीं सकता है। तो सुनने के जरिए से ही एक बच्चे में जो है सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत पैदा होती है। सुनने से ही बच्चा बोलने में तलफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कोताही को दूर करता है। यानी सुनने के जरिए से ही एक बच्चा जो है बोलने में जो तलफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कोताही यानी परेशानियां होती है उन सभी परेशानियों को दूर करता है सुनने के जरिए से ही। सुनने से ही बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है। यानी एक बच्चा के अंदर जो है सुनने के जरिए से ही उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में क्या होता है, इजाफा होता है, यानी बढ़ोतरी होता है, जिससे उसकी ज़बान की नशो नुमा में इजाफा होता है। नशो नुमा में इजाफा यानी उसके नशो नुमा यानी पैदा होना, आगे बढ़ना। नशो नुमा क्या है? आगे बढ़ना। तो उसकी जबान की नशो नुमा में क्या होता है? इजाफा होता है। सुनने के जरिया बच्चा दूसरों के जज्बात और ख्यालात को जानता है। क्या है साथियों? सुनने के जरिए से ही बच्चा जो है दूसरों के जज्बात और ख्यालात को जान पाता है, समझ पाता है और उसके हिसाब से वो चल सकता है। यानी सुनना जो वसीला है, जरिया है, उसके जरिए से ही एक बच्चा दूसरों के जज्बात और ख्यालात को समझता है, सुनता है। सुनना जबान की दूसरी महारत जैसे पढ़ने की महारत, लिखने की महारतों की नशो नुमा यानी आगे बढ़ना में भी बहुत मददगार है। सुनना जो है जबान की दूसरी महारत है, जैसे पढ़ने की महारत, लिखने की महारतों की नशो नुमा यानी आगे बढ़ने में भी मददगार साबित है। सुनने का अमल जबान की आमोदिश की बुनियाद है। सुनने का अमल क्या है? जबान की आमोदिश का क्या है? बुनियाद है। लर्निंग यानी अधिगम करने का जो है बुनियाद है, क्या है? सुनना। यानी सुनना एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से बच्चा जो है आमोदिश कर सकता है, उसका बुनियादी अमल बताया गया है। सुनने का अमल तालीमी अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है। सुनने का अमल क्या है साथियों? जो है तालीमी अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है। साथियों, केएनई एकेडमी में आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज और थ्योरी क्लासेस भी उर्दू के लिए देखने को मिलेगा। इसलिए आप केएनई एकेडमी में लगातार क्लासेस को देखते रहें और पीवाईक्यूज यानी थ्योरी क्लासेस खत्म होने के बाद आपको पीवाईक्यूज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू। इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लास को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर हम लोग पीवाईक्यूज के तरफ रूबरू होंगे। साथियों,
अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी क्लासेस का यहां से फायदा ले सकते हैं और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें। अब समझते हैं कि बोलने का किरदार क्या है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि बोलने का किरदार क्या है। बोलना सीखने का मतलब है कि बच्चा जल्दी पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। यानी बोलना जो है सीखने का जो मतलब है कि बच्चा जल्द ही पढ़ना और लिखना क्या करेगा, सीख जाएगा। बोलने से इंसान तलफ्फुज सीखता है, यानी बोलने से ही जो है एक इंसान क्या करता है, तलफ्फुज सीखता है और कवायद और माना के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ हो पाता है। यानी एक बच्चा जो है जब तक बोलना नहीं सीखता है, बोलता नहीं है, तो वो कवायद और माना के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ भी नहीं हो पाता है। जब एक बच्चा बोलने लगता है तो तलफ्फुज को सीख जाता है और कवायद और माना के लिहाज से जुमलों की जो सही तरतीब होती है उससे भी वाकिफ हो जाता है। बोलने से हम अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करते हैं। जैसे आपको कोई परेशानी है तो उस परेशानी को जब तक आप बोल करके नहीं जाहिर करेंगे तो दूसरा समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि बोलने से हम अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करते हैं। बोलने से बच्चा जबान की रवानी हासिल करता है। क्या करता है? जबान की रवानी हासिल करता है। रवानी का मतलब एक समझिए कि पानी का बहाव। तो बोलने से ही एक बच्चा जो है जबान की रवानी हासिल करता है, यानी फराटेदार वो बोलना सीख जाता है किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अरबी हो, फारसी हो या इंग्लिश हो। तो बच्चा क्या करता है, बोलने से ही जबान की रवानी हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जबान के जो काम है साथियों, इसके बारे में समझते हैं कि जबान के क्या काम है। जबान के 3 अहम काम है। क्या है? जबान के 3 अहम काम है। नंबर 1, तरसील का वसीला। तरसील क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तरसील का वसीला, वसीला का माना तो जानते हैं कि जरिया। क्या है? वसीला यानी जरिया। तरसील क्या है? भेजना। तरसील का माना क्या है? भेजना। तो तरसील का वसीला। नंबर 2, तफक्कुर का वसीला। अब तफक्कुर का वसीला क्या है इसके बारे में जानते हैं। तफक्कुर मतलब सोच विचार, किसी भी चीज पर विचार करना, सोचना, समझना। तो तफक्कुर का इशार यानी सोचने समझने का वसीला, जरिया। सकाफती तबादला। सकाफती तबादला क्या है? यानी तहजीबी तमद्दुन, जो सकाफती जो संस्कृति है उसमें जो है आपका तब्दील आता है, तो उसी को कहते हैं सकाफती तबादला। अब साथियों इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। तरसील का वसीला क्या है वो जानते हैं कि तरसील का वसीला समाज में मुख्तलिफ अफराद के साथ राब्ता के लिए जबान एक वसीला का काम करता है, यानी जरिया का काम करता है। एक दूसरे अफराद के सामने आप जो बातचीत करेंगे तो जबान क्या है? एक तरसील का वसीला, यानी क्या है? भेजना। कोई भी चीज के बारे में संदेश करना क्या है? एक जरिया है जबान। बच्चा अपने तजर्बात, एहसासात, जरूरियात और ख्यालात जबान के वसीले से दीगर अफराद के इल्म में लेकर के आता है। एक बच्चा जो है अपने तजर्बात को, एहसासात को, जरूरियात और ख्यालात जबान के वसीले यानी जरिए से ही दीगर अफराद के इल्म में लेकर के आता है। इसी तरह दूसरे के ख्यालात और एहसासात को भी जबान के वसीले से ही क्या करता है? समझता है। अब तफक्कुर का वसीला समझते हैं ये क्या है। जबान इंसान को गौर व फिक्र करने के लिए बुनियाद फराहम करती है। जबान क्या है कि इंसान को गौर व फिक्र करने के लिए बुनियाद का फराहम करती है। बच्चा जो भी इजहार ख्याल करता है या किसी भी मामले या सूरत हाल पर अपना रद्द अमल जाहिर करता है, यानी उसका जो अपना सोच विचार है उसको जाहिर करता है, तो उसकी बुनियादी जबान पर मबनी गौर व फिक्र होती है। यानी उनका जो है सोचने समझने जो सलाहियत है वो उसका बुनियाद कहां पर है? जबान पर है, यानी जबान पर मबनी गौर व फिक्र होती है। अब जानते हैं साथियों की सकाफती तबादला क्या है, उसके बारे में समझते हैं, जिसे हम लोग सांस्कृतिक तबादला कह सकते हैं या तहजीबी तमद्दुन जो है उसके बारे में कह सकते हैं। जबान और सकाफत, जबान और सकाफत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। जबान क्या है? सकाफत एक दो, जबान और सकाफत क्या है? एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। वाइगोसी के मुताबिक
इंसान की जबान और उसकी सकाफत ही इसकी जहनी नशोनुमा की बुनियाद होता है। वाइगोत्स्की के मुताबिक जो है इंसान की जबान और उसकी सकाफत यानी जो है तहजीबी संस्कृति ही उसकी जहनी नशोनुमा जो है आपका बढ़ोतरी यानी परवरिश होना की बुनियाद होता है। बच्चे जबान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानते हैं साथियों। एक बच्चा जो है जबान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले साथियों केएनई एकेडमी के अंदर आपको उर्दू से मुतालिक जो सीटीईटी जुलाई 2024 में होने वाला है, आपको पीवाईक्यूज भी लगातार देखने को मिलेगा थ्योरी क्लास मुकम्मल होने के बाद। साथ ही थ्योरी क्लास के एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए केएनई एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और साथ ही जुड़ें और यहाँ से फायदा लें। आपको थ्योरी क्लास देखना जरूरी है क्योंकि पेडागोजी के सारे थ्योरी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना भी मुश्किल है, तो इसलिए आपको केएनई एकेडमी के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी थ्योरी क्लास देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कि बच्चे जबान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करता है। जबान बच्चे की जहनी सलाहियतों की नशोनुमा में एक अहम किरदार होती है। ठीक है, बच्चे मुख्तलिफ सूरतों में जबान का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो है मुख्तलिफ सूरतों यानी अलग अलग हालात में जो है जबान का क्या करता है, इस्तेमाल करते हैं। बच्चे अपने तजर्बात और ख्यालात बयान करते हैं किससे, जबान के जरिए से यानी बोल करके। घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली जबान में राब्ता कायम करते हैं। क्या है, घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली जबान में जो है क्या करते हैं, राब्ता कायम करते हैं। तस्वीर बनाकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक बच्चा जो है साथियों क्या करता है कि तस्वीरात बना करके अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात के बारे में बयान करता है कि मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं। साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने देखा जबान के किरदार के बारे में, यानी हम लोग रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग के बारे में समझे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका जो छठा आपका जो थ्योरी क्लास है वो देखेंगे कल के क्लास में। इसलिए साथियों आपको किस तरह से वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी मिल पा रहा है आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, हम आपका फीडबैक का सराहना करेंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जरूर हमें सपोर्ट करें। साथियों कल के क्लास में मिलते हैं।